डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो मैं समझता हूँ जो पुस्तकों में पढ़ा, इतिहास की पुस्तकों में, कि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए थे भारतवर्ष के ऊपर, वही अत्याचार हरदा जिले की पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों के साथ किया है। गांजे के तस्कर हैं और उनका पुलिस से गठजोड़ हो गया। ये हमारे पे कठिनाई आ रही है, हमारे पे लाठीचार्ज हो रहा है। हमारी वोट है, हमारी वोट है, सरकार है, वही बात। अरे हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा यार, क्या बताइए हो पाएगी। क्या लगता है आपको अंग्रेजों का जमाने की पुलिस अब अंग्रेजों का ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बर्बरपूर्वक इन्होंने बेरहमी से पीटा। विधायक जी भी थे साथ में, जब बाहर निकले तो बाहर जैसे ही हम निकले गेट खुला और पुलिस अंदर घुस गई और एडीओपी ने गंदे शब्दों का उपयोग करके पुलिस को अंदर घुस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। उसकी हम दबाव में ये बालिका से जो बयान बदला गया है, दबाव देकर बदला गया है। ये इस तरह का थोड़ी है कि आतंकवादी घुस गया हो, जैसे आतंकवादी जैसे मार रहे थे, तो इस तरह गलत तरीका था। हल्का सा बल प्रयोग किया तो भारी बल का कौन सा होता वो भी दिखा। मैं 75 का हूँ इस समय में, और 75 की इस उम्र में मैंने हरदा में कई उतार और कई चढ़ाव भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्यक्रम जो है आज तक मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ेगा या मध्य प्रदेश नहीं, इसका असर संपूर्ण भारत में पड़ेगा। तो ये लगा कि जलियांवाला बाग आज याद करा दिया, और ऐसे लगता है कि अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। उसको भारी बल प्रयोग कहेंगे क्या? ये हल्का बल प्रयोग नहीं था। हाँ, धागे भी काट दिए थे, हाथ के कड़े उतरवा दिए थे मेरे, और जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है वो मेरे को दिया। 6 लोगों को तो इतनी बेरहमी से मारा है कि वो अभी भी एडमिट है भोपाल। एक बहुत बड़ा हम करेंगे, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आसपास जो ये लाठीचार्ज और सब कुछ हुआ है, वहाँ के सबूत भी मिटाए जा रहे। लेकिन आप मीडिया ने और सोशल मीडिया में सभी में बताया गया है कि कितने बर्बरता पूर्वक उन्होंने लाठी करे। हमारी बच्ची ने बताया कि हमें बचाओ, आप लोग गंदे, वो तो आपने देखा है। मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, अभी आप देख सकते हैं, अभी हरदा में जो एक भयंकर लाठीचार्ज हुआ था, हमें अंग्रेज के जमाने की, हमें अंग्रेजी काल की याद दिलाई थी। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, हमें अंग्रेज काल, जैसे हर पुलिस वाले को साइड में लिखा होता है जैसे आप देख सकते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। जो ये जो पुलिस है आज भी वही पुलिस है जो अंग्रेज काल की पुलिस थी, जो क्रांतिकारी को लठ मारती थी, आज आम समाज को लठ मारा है। इसीलिए पूरा समाज आपको देखिए, इस पर 1860 लिखा हुआ है। मतलब कि जो अंग्रेजी कानून बना था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जो पुलिस के द्वारा जो हमारे क्रांतिकारी कुचलते थे, आज पूरे समाज को कुचल दिया गया है और समाज पे लठ मारे हैं। आपको भाषा इनको लाठी से मारा गया था। आपको दिखा इनका हाथ, ये देखिए। और प्रशासन बोल रहा था हमने हल्का बल का प्रयोग किया। ये हल्का बल का प्रयोग है। तो क्या नाम भैया आपका? क्या हुआ था, कहाँ मारा था आपका? कहाँ थे आप उस दिन यहीं पे थे, ये सामने गेट के पास थे। तो आपको लाठी से कितने मारा? वो तो एक ही उसमें साइड में दूर, मैं तो कुछ नहीं बोला था, एक लाठी के अंदर बोला चाहेंगे लाठीचार्ज के बारे में। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था लाठीचार्ज। राजपूतों पे सीधा जात पूछ कर मारा गया। जैसे आतंकवादियों से धर्म पूछ कर मारा गया था, ऐसा राजपूत समाज से जाति पूछ कर मारा गया था। शराब पीकर मारा गया? हाँ, शराब पी कर मारा। एक शराबी पकड़ाया भी गया पुलिस के भेष में। क्या बोलना चाहेंगे? लाठीचार्ज हुआ था, रैली निकली, बहुत ही गलत हुआ। हरदा के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत गलत हुआ ये। और अपने ये मान के चलो कि छात्रावास में घुस के बच्चों तक को परेशान किया, बहुत गलत किया है। सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या सरकार के लिए शासन आ चुका है, अंग्रेज शासन आ चुका है? ये वो तो वही है क्या, ऐसी आज तक पहली बार हरकत हुई यार। हरदा जैसे, हृदय नगर जैसे क्षेत्र में पहली बार ये जो हुआ है, आपको भी नहीं मालूम होगा कि ऐसा कभी काम नहीं। ये अंग्रेजों के समय चलता था जो होता, तो लाठी मार, मतलब वापस अंग्रेज पुलिस आ चुकी है, अंग्रेज के जमाना वापस आ चुका है। वो तो अब ये है कि ये मान के चलो कि अब हर व्यक्ति समझ चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं, हर व्यक्ति समझ चुका है। मतलब बोर्ड पे चोटा, वो तो स्वाभाविक बात है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि क्या है, अब जैसे व्यक्ति राजपूत समाज, गुर्जर समाज है, वो हिंदुत्व को ध्यान देते हुए हर व्यक्ति उस चीज को वोट देता था, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि हमारे पे कठिनाई आ रही है, हमारे पे लाठीचार्ज हो रहा है। हमारी वोट है, हमारी वोट सरकार है, वही बात। अरे हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा यार, क्या बताइए आप, बताइए आप। हमारे बच्चों की आज सरकार होते हुए बाद में क्या करोगे बताइए, आप कुछ जानते चीज। ऐसा नहीं है, ऐसा होना जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं तो मोहन सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि भगवान को सद्बुद्धि दे आपको, बस यही हो चुके हैं आप। स्वाभाविक बात है यार। मतलब ये क्या है, एक्शन कुछ भी नहीं है।
आज इतनी बड़ी रैली है, कोई घर छोड़ के आ रहा है, आदमी खेती छोड़ के आ रहा है, काहे के लिए आ रहा है? रैली अभी चल रही है। चल रही है, वही बात। रैली आपको दिखा दे, 1 किलोमीटर की रैली है, ऐसी रैली है। यह एक बहुत बड़ी रैली है और ये 1 किलोमीटर की रैली है ये वाली। वही बात। इसमें गरीब से गरीब आदमी आया, पैसे वाला भी आया, समय देके आया। क्यों आया? हर समाज के व्यक्ति आए, अग्रवाल आए, महेश्वरी आए, सब आए। क्यों आए? क्योंकि उनको गलत लगा। ये बहुत गलत चीज। भाई पहली बार हरदम देखा, भगवान करे ऐसा जीवन में कभी ऐसा अपन देखे ही नहीं। अच्छी सरकार आए, अच्छा काम करे, उसके लिए हम समर्थन करते बस। ये क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह राजपूत मेरा। आप क्या बोलना चाहेंगे इसे आज के इस मौन रैली के लिए? देखिए, इतनी लंबी रैली आज हुई आज ये। जी, सर्व समाज ने आज समर्थन दिया है। सभी समाज के लोग इस रैली में आए हैं। जो राजपूत छात्रावास में पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और एक प्रकार से बहुत बड़ा उन्होंने ये मान लिया, अंग्रेजों की जमाना आ चुका है वापस। बराबर यहाँ पर ये जो सरकार है और प्रशासन है, गूंगा बहरा अंधा है, जो किसी को भी सत्यता को देखने को स्वीकार नहीं कर रहा है। आज भी मैं आपको बताऊं, 10,000 लोग हैं सर्व समाज के, मौन रैली निकली, एक भी बंदे ने क्या कभी कुछ बोला क्या? शांति से गए रैली में, शांति से वापस आए हैं। उस रोज भी शांतिपूर्वक जो बच्चे बैठे थे, प्रशासन ने छात्रावास के अंदर घुसकर जबरन बच्चों को मारा, जिसमें 15 बच्चों के गलती बीजेपी की है, प्रशासन की गलती? किसकी गलती मानेंगे आप? इसमें गलती में प्रशासन और प्रशासन को आदेश देने वाला है मध्य प्रदेश शासन। मतलब खाकी दोनों इसमें दागदार हो गए। दोनों इसमें मिले हुए हैं और इस प्रकार का अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। एक राजपूत समाज ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म के ऊपर अन्याय होता है तो उसके लिए खड़ी होती है। और आज ये खुशी की बात है कि जब हमारे ऊपर अन्याय हुआ तो सर्व समाज के लोगों ने यहाँ आकर समर्थन दिया और रैली में आए। राजेश गुर्जर। अब क्या बोलना चाहेंगे आज मैन रैली निकली है? हरदा में जो विगत 12 और 13 तारीख में जो घटनाएं घटी हैं, वो सारी समाजों के लिए संवेदनशील विषय है। इसलिए आज सारी समाज इकट्ठे होकर मौन रूप में रैली निकाली गई और राजपूत समाज के साथ में जो छात्रावास में घुसकर जो कृत्य हुआ है उसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच करके दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, इसकी मांग के लिए ये रैली निकाली गई है। जिम्मेदार किसको मानते हैं, खाकी को या खादी को? इसमें कहीं न कहीं से दोनों का अपना अपना अहम रोल है और समय समय पे उसको सुधारना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं, गलत जिनने किया उनको दोषियों को सजा मिलना चाहिए। क्या बीजेपी को समस्या हो गया अगली बार? ये तो खैर अब बैठ के समय बताएगा, सारी समाजें बैठ के अपना निर्णय लेंगी और उस पर फिर जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र राजपूत। क्या बोलना चाहेंगे आज इस रैली में शामिल हो आप? जी, हमारे यहाँ जो कुकृत्य हुआ है कानून के द्वारा, जिस तरीके से अपराधियों को घुमाया जाता है कुकृत्य करने के बाद, इस तरीके से प्रशासन को भी कुकृत्य किया है, तो ताकि प्रशासन भी के लिए जिम्मेदार है, तो ताकि प्रशासन के ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की कड़ी कार्रवाई करें और उनका जुलूस निकाले। राजपूत। क्या बोलना चाहेंगे आप? आज हमारे यहाँ पर हमने राजपूत समाज पे जो हरदा जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा 13 तारीख को जो आंदोलन किया गया था, उसमें पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता दिखाई है, उसमें हमने आज विरोध प्रदर्शन रखा था एक मौन रैली के रूप में। इसीलिए सभी सामाजिक और सर्व समाज को लेकर एक मौन रैली का हमने यहाँ हरदा में आयोजन किया था। खाकी वर्दी है इसकी जिम्मेदार, और इसमें राजनीतिक मुद्दे भी लगे हुए हैं। पूरी राजनीतिक समस्या होगी इस बार? पूरे मध्य प्रदेश में समस्या होगी अगर यहाँ के एसपी और कलेक्टर को अगर निष्कासित नहीं करते हैं प्रशासन के लोग, तो बिल्कुल दिक्कत होगी। आज की जो रैली का आह्वान किया था हमने 13 तारीख को, जो छात्रावास में एक समाज का मंदिर में घुस करके यहाँ के पुलिस प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक सामाजिक बंधुओं के साथ मारपीट करके किसी के हाथ तोड़े, किसी के पेट टूटे हैं और शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, जाम किया था, उस पर इन्होंने पूरी कम से कम 100 से ऊपर 2 पहिया वाहन और 25 से 4 पहिया वाहन को जेसीबी से किस बेरहमी से तोड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले हम न्याय मांगते हैं,
हम हमारे किसी भी भाई ने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया, शांति बनाए रखे, लठ खाए, पर हम मांग करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और न्याय हमको तभी मिलेगा जब किसी न्यायपालिका के मजिस्ट्रेट से यहाँ पर न्यायिक जांच हो और यहाँ के पूरे जिले के स्टाफ को निलंबित किया जाए और फिर उसके लिए हमारे को सही न्याय मिल पाएगा, सही कार्रवाई हो पाएगी। क्या लगता है आपको अंग्रेजों का जमाने की पुलिस अब अंग्रेजों का ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बर्बरपूर्वक इन्होंने बेरहमी से पीटा गया है। और आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी है शासन द्वारा हमने हल्का बल्का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये शासन पूरा अपनी कमियों को छिपा रहा है। क्या बीजेपी को नुकसान होगा इससे? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और ये दुहाई देते हैं लोकतंत्र की। संविधान में तो लिखा हुआ है कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमें न्याय मांगना अधिकार है हमारा। यही कहते हैं, ये हमारे साथ ये न्याय जनता पूरा देश देख रहा है कि हमारे साथ किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, बर्बरपूर्वक हमको तोड़ा गया है। जो बालिका हमारे समाज की अस्मिता को ठेस पहुंची है, हम इसके लिए संपूर्ण जिले के स्टाफ को निलंबित होना चाहिए और न्यायपालिका के द्वारा पूरी जांच होना चाहिए। बालिका के लिए क्या बोलेंगे? बालिका की चीख चीख के रोई, उसको भी मारा है और उसके पापा को, और वहाँ जब उसने हालत देखी तो बड़ी मुश्किल से यहाँ के विधायक जी और हमारे लोगों ने मुश्किल से बचाया उसको। आप क्या बोलना चाहेंगे सभी समाज के लोगों से? आज हमारी रैली, आज कितने लोग होंगे आज रैली में? आज रैली में कम से कम 25,000 से ऊपर पब्लिक है। रैली यहाँ छात्राओं से आ गई और अभी घंटाघर भी नहीं पहुंची है, अभी नहीं पहुंच पाई है। है। क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी होगी, खाकी की या खादी की? इसमें गलती किसकी होगी, खाकी की या खादी की? खाकी प्रशासन की 101% गलतियां हैं। हमारे किसी भी भाई ने कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, लठ खाए, हाथ पे टूटे, पर किसी ने कोई किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं की। और खादी की? खादी मतलब नेता, प्रशासन, शासन, प्रदेश के नेता भी देख रहे हैं ये शासन चला रहे किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। क्या मोहन यादव के निदर्शन इतना बड़ा कांड ये सब मोहन यादव जी और सबके सहयोग से ही ये पूरे बर्बरपूर्वक जो हरदा की जनता को के ऊपर किया है ना, सभी समाज के बच्चे यहाँ हाथ पैर टूटे हैं। आप उस दिन नहीं पता क्या कुछ हुआ? उस दिन आप यहीं पे थे, क्या कुछ हुआ? यहाँ राजपूत साधवा 1 बजे करीब पुलिस प्रशासन के 3 अधिकारी आए, एडिशनल एसपी, उन्होंने हमसे चर्चा करी कि कलेक्टर और एसपी साहब आपसे कुछ चर्चा करना चाहते। जब 1 घंटा चर्चा के बाद हम लोग जब बाहर निकले, तीनों अधिकारी बाहर निकले, विधायक जी भी थे साथ में। जब बाहर निकले तो बाहर जैसे ही हम निकले गेट खुला और पुलिस अंदर घुस गई और एडीओपी ने गंदे शब्दों का उपयोग करके और पुलिस को अंदर घुस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। उसकी हम निंदा करते हैं और सर्व समाज ने हरदा बंद के आह्वान में हमारा साथ दिया है, इसलिए मैं सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटी के लिए क्या बोलेंगे आप? बेटी को के साथ जो मारपीट, उसको पुलिस द्वारा धमकाया गया कि आपके पिताजी केस लड़ाइए, उससे बयान बदलाया गया। तो बयान जो बालिका जो बयान दी कि कुछ नहीं हुआ, मारा गया, ये बयान बदला गया दबाव में। ये बालिका से जो बयान बदला गया है, दबाव देकर बदला गया है। और विधायक जी बोल रहे थे कि हमने देखा है। क्या विधायक जी साक्षी है, विधायक जी भी वहीं उपस्थित थे। मारा उस बालिका को। हाँ तो सही है ना, जनता ने पूरा वीडियो वहाँ की फुटेज निकाल के देख ली छात्राओं से। मतलब आपका कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं यहाँ पर अधिवक्ता हूँ। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे राजपूत छात्रावास के अंदर घुस करके जो निर्दयतापूर्वक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, वह बिल्कुल भी अवैधानिक कृत्य था। उनका किसी भी प्रकार के उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर सम्मान नहीं किया गया और हमारे राजपूत छात्रावास के अंदर अवैधानिक रूप से घुस करके बिना किसी प्राइवेट परमिशन, जो प्राइवेट होता है छात्रावास होता है, उसमें बिना इजाजत के, बिना ऊपर शासन से आदेश लिए इस प्रकार के घुस करके अवैधानिक रूप से जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय कृत्य है। और इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के यह मांग भी की है कि यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं जिनके निर्देशन में यह अवैधानिक कृत्य हुआ है, इसके लिए हमने न्यायिक जांच की मांग की है। और यह न्यायिक जांच जब तक सफल नहीं होगी तब तक यहाँ के जो उच्च अधिकारी है उनका स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता है और निलंबन नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारी यह मांग जारी रहेगी।
आप उस दिन जब मुख्यमंत्री जी आते आप बोल रहे थे कि बेटी साथ गलत हुआ, बेटी चिक चिक करवा रही थी, उसके लिए बेटी के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, जब हमने जो बेटी का जो वीडियो देखा है पूरे ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर जो ग्रुप देखा है, वह कितनी बहुत ही गंभीरता पूर्वक जोर जोर से चिल्ला रही है और वह कह रही है कि ये पुलिस कितनी गंदी है। एक जो नाबालिग बालिका है उसके बाल मन पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है, यह भी बाल संरक्षण आयोग को देखना चाहिए और स्वतः संज्ञान बाल संरक्षण आयोग को लेकर के ऐसे प्रशासनिक जिन्होंने पुलिस लाठीचार्ज करवाया है और किया है, उनके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। पर बेटी बाद में बोली कि हमें मारा नहीं गया है, बेटी ने बाद में बयान दिया है। ये देखिए, सब आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, ये सब जो है बाद में दबाव में की गई कार्रवाइयां हैं, किंतु जो सोशल मीडिया पर बिटिया का जो वीडियो उपलब्ध है उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वह जो वीडियो है वह किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, वह बिल्कुल सही वीडियो है और उसमें वह बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि अब अंग्रेजी शासन आ गया, अंग्रेजी का कानून शासन पूरा आ गया? अंग्रेजों से भी बदतर शासन आ गया है और ऐसा लगता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बरता पूर्वक कृत्य करते हुए अवैधानिक रूप से यह लाठीचार्ज किया गया है। और पुलिस ने वीडियो जारी करके कहा कि हमने महिला का कुछ नहीं किया, बेटिया कुछ नहीं किया। यह सब इनके द्वारा जितने भी अवैध कृत्य किए गए हैं उनको अपने बचाव में छिपाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्री जारी की गई कि हमने हल्का बल्का प्रयोग किया। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा या यहाँ के शासन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है वह निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने वन साइडेड, एक तरफा, जैसे कहते हैं न्याय में, एक तरफा उन्होंने कार्रवाई की है। बाकी आपको पत्रकार बंधु को, मीडिया बंधु को, सभी को, जितने भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी हुए हैं, सबको वो संज्ञान में है कि पुलिस ने कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। क्या नाम आपका? अरुण सोनी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज की रैली की रैली? और हम राजपूत समाज के आह्वान पर न्याय सेना में आज यात्रा में शामिल हुए थे, न्याय यात्रा में, और हमें लगता है कि राजपूत समाज के साथ जाति हुई है कानूनी रूप से, तो उसकी निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी कानूनी जांच भी होनी चाहिए। आजम सिंह चौहान। आज के लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ इस सफल आयोजन में जो हमारे साथ सर्व समाज ने कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ दिया, राजपूत समाज उसका हमेशा आभारी रहेगा और भविष्य में समाज के साथ अगर किसी प्रकार की अन्याय की कोई बात आती है तो राजपूत समाज उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। क्या लगता है अंग्रेजी कानून आ गया, अंग्रेजी शासन आ गया? बिल्कुल, अभी तक तो इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन की बर्बरता जो कार्रवाई हुई उससे तो ये लगता था कि ये क्या हम अभी के अंग्रेजों के समय में जी रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता, हमारा आंदोलन करने को जिस तरीके से दमन पूर्वक दबाया गया, हम उसकी घोर निंदा बिल्कुल इस पे जिन लोगों भी दोषी हैं उन पे माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य जो भी इसमें दायित्व करता है प्रदेश संगठन में, मैं चाहता हूं कि उनको दोषी व्यक्तियों को सस्पेंड किया जाए और उसमें कार्रवाई की जाए, चाहे वो छोटे से स्तर से हो चाहे बड़े स्तर पे हो। एक वीडियो दारू पी गया है, वो लाठीचार्ज किया है, लात मार रहे थे, इस प्रकार की कार्रवाई की हम बहुत निंदा करते हैं कि पुलिस की वर्दी में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, पर इस प्रकार की बर्बरता और वो भी शराब के नशे में आके लोग इस प्रकार की अपनी घटना करते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। हैदराबाद में जो घटित हुई है वो राजपूत समाज का मंदिर था और मंदिर में घुसकर जिस प्रकार से प्रशासन ने ये लाठीचार्ज किया है, जो निर्दोष हमारे साथियों हमारे भाइयों को मारा है, वो बहुत निंदनीय है और इस सर्व समाज इस बात की बहुत कड़ी निंदा करता है। और वरिष्ठ जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको तुरंत बर्खास्त से निलंबित किया जाना चाहिए। शासन से हमारा पूरा समाज समाज के लोग बोल रहे हैं कि अभी से ज्यादा बेकार कानून आ चुका है, बेकार आ चुका है। व्यवस्था जो है वो शासन की बहुत बड़ी गलती हुई यहाँ पे और ऐसी व्यवस्था के लिए जो है बहुत बड़ी चूक है। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ी रैली हुई आज, पूरा समाज एकत्र हुआ यहाँ पे पूरा। ये जो करनी सेना के साथ प्रशासन ने जो गुंडागिर्दी की है, अंग्रेजों का शासन याद दिला दिया अत्याचार के मामले में, पूरी समग्र समाज ने उसका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। और इस पूरी समाज की मात्र एक मांग है कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने भी अत्याचार किए हैं, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसा ना हो पूरे मध्य प्रदेश में, इसकी गारंटी दे। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रशासन द्वारा कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? हल्का बल का प्रयोग, देखो ये प्रशासन भी जानता है कि ये प्रयोग हल्का फुल्का। ये प्रशासन ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है
वो पहले दिन की घटना की बनाई है। तो पहले दिन की घटना में तो हल्का फुल्का ही था, लेकिन दूसरे दिन जो अत्याचार हुआ है वो मैं समझता हूँ, जो पुस्तकों में पढ़ा, इतिहास की पुस्तकों में, कि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए थे भारतवर्ष के ऊपर, वही अत्याचार हरदा जिले की पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों के साथ किया है। और ये वीडियो एक नहीं, 2-3 नहीं, वीडियो सैकड़ों वीडियो चल रहे हैं। और इसमें कोई झूठ बोलने की या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कोई सा भी वीडियो देख लें आप, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि प्रशासन ने कितनी अत्याचार किए जनता के ऊपर। मैं कभी भी अपराधी तत्वों का, आतंकवादी तत्वों का, कानून हाथ में लेने वालों का मैं कभी समर्थन नहीं करता। एमडी ड्रग बेचने वालों का, जुआ सट्टा चलाने वालों का, गांजा बेचने वालों का कभी समर्थन नहीं करता। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों का मैं कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन आम जनता के साथ जब अत्याचार होता है तो समाज जागृत होकर आता है। और उसी का प्रमाण है कि वीडियो देख करके जनता आई है। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, किसी निमंत्रण देने नहीं गया, किसी ने गाड़ी के पैसे नहीं दिए पेट्रोल डीजल के कि गाड़ी लेके आओ, तो अपनी स्वेच्छा से आए। इसका मतलब सिद्ध है कि प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ हरदा जिले की जनता ने जागरूकता का परिचय दिया है। अब शासन और प्रशासन को मात्र एक काम करना चाहिए कि जिन्होंने अत्याचार किया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर दें, तो जनता में संदेश ठीक जाएगा और भविष्य में जनता को विश्वास होगा कि प्रशासन जो हमारा बेटा है मध्य प्रदेश में, वह जनता के हित में निर्णय लेने में सक्षम है। दारू पी के मारा था पुलिस वाले, इनने वीडियो बना था भी है, दारू पी के मारा था पुलिस वाले। नहीं, हरदा जिला जो है वो मैं विधानसभा चुनाव से कहता आ रहा हूँ, हरदा जिले को हमारे पूर्व के नेताओं ने एमडी ड्रग में बर्बाद कर दिया, दारू में बर्बाद कर दिया, सट्टे में बर्बाद कर दिया, जुए में बर्बाद कर दिया। और उसका दुष्परिणाम शहर की जनता, जिले की जनता भोग रही है। अभी भी मैं जनता से आग्रह करता हूं कि हमारे एसपी ने एमडी ड्रग के लोगों को पकड़ा है, गांजा पकड़ा है, लेकिन एमडी ड्रग कहां से आ रही है उसको अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए, गांजा कहां से आ रहा है उसको ट्रेस नहीं कर पाए। मेरे एसपी से निवेदन है कि गांव-गांव जो दारू बिक रही है उसको बंद कराएं, जो गांजा बिक रहा है उसको बंद कराएं, जो एमडी ड्रग बिक रही है उसको बंद कराएं। पूरी जनता उनको सिर पर उठा करके सम्मान करेगी। अभी जो मर्डर हुआ था उसमें कार्रवाई थी, बुलडोजर से की बात की गई थी, मात्र 3 सीढ़ी तोड़ दी गई, लेकिन जो छुपे हुए थे, जो रुके हुए थे, जो होटल के किचन के तोड़ दिया गया पुलिस द्वारा, उसमें कौन सी परमिशन ले ली पुलिस वाले ने? क्या है, आप मोहित गौर की बात कर रहे हो। मोहित गौर को जो मारा है वो एमडी ड्रग के कारण मरा है। वो जिन्होंने मारा वो एमडी ड्रग के तस्कर हैं, गांजे के तस्कर हैं, और उनका पुलिस से गठजोड़ है। वो पुलिस से मिले हुए हैं, गांजा बेचने वाले, एमडी ड्रग बेचने वाले पुलिस से मिले हुए हैं। तभी तो समाचार पत्र के माध्यम से मालूम पड़ा कि मोहित गौर की हत्या में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, जो गाड़ी प्रयोग की गई थी, उनकी जब्ती आज तक नहीं हुई है। वो जब्ती होना चाहिए, हथियार की जब्ती होनी चाहिए, और उसका पुलिस रिमांड लेकर के वो एमडी ड्रग कहां से लाता था उससे पूछताछ होना चाहिए। तो ये साफ दिखता है कि अवैध काम कराने के लिए पुलिस के बगैर सहयोग से 1 ग्राम भी नशा हरदा में नहीं बिक सकता है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। बगैर पुलिस के सहयोग से जुआ नहीं चल सकता, बगैर पुलिस के सहयोग से सट्टा नहीं चल सकता, बगैर पुलिस के सहयोग से एमडी ड्रग नहीं बिक सकती, बगैर पुलिस के सहयोग से गांजा नहीं बिक सकता। इसलिए पूरा जिला बर्बादी की कगार पर है, और उसके लिए भगवान उनको कभी भी माफ नहीं करेगा जो इस काम को करा रहे हैं। आज के लिए क्या कुछ बोलेंगे, कितनी संख्या होगी आज? देखिए, आज ये मान के चलिए 20,000 से ऊपर लोग थे और पूरे जिले से आए थे। सभी लोगों ने समर्थन किया है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी आज, और अन्याय के विरुद्ध हरदा जिला खड़ा है। कभी किसी भी के साथ भी ये सब समाज का आंदोलन हुआ है आज, और सब समाज आई थी यहाँ पर, और सब लोग मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास कैसा हो, क्षेत्र के व्यक्ति का हित कैसे हो, और क्षेत्र में किस तरह से रहें, ये क्षेत्र के लोग समझेंगे, प्रशासन नहीं समझा सकता। ये प्रशासन जिस तरह की हरकतें की थी उसका विरोध हमने किया है, और आगे भी ऐसा करेंगे, तो ऐसे विरोध करते रहेंगे। और ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था 12-13 तारीख वाला, कोई ऐसा मतलब ज्यादा जबरदस्ती वाला नहीं था। इसके बाद लाठीचार्ज किया, वो गलत किया, और ये छात्रावास में घुस के लाठीचार्ज किया, उसकी घोर निंदा की जाती है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो मेरी घोर निंदा है, और इस तरह के आयोजन नहीं होना चाहिए। सरकार को, शासन को सोचना चाहिए कि आम आदमी, किसान आदमी, किसी भी प्रकार का कोई भी ये इस तरह का थोड़ी है कि आतंकवादी घुस गया हो जैसे।
आतंकवादी जैसे मार रहे थे। तो इस तरह गलत तरीका था, वो गलत तरीका अपनाया, उसका विरोध पूरी हरदा ने किया और हम सब मिलकर राजपूत समाज के साथ में सब लोगों ने विरोध किया और हम लोग सब साथ में हैं और अन्याय के विरुद्ध हमेशा लड़ते रहेंगे। आज पहली बार देखा है पूरा हरदा जिला एक साथ बंद है, गांव गांव तक बंद है, आज छोटे छोटे गांव भी बंद, दुकानें छोटी छोटी दुकानें बंद है। बिल्कुल, क्या कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, इसका ये जो घटना हुई है उसका पूरा गांव एक छोटा छोटा बच्चा भी चौपाल पे चर्चा कर रहा है इस घटना की, और निंदनीय है ये जिस तरह से घटना हुई है। और इस तरह के लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी भी घोर निंदा कर रहा है और उसी में उग्र उन्होंने उकसाया तो उससे और भीड़ बढ़ी है। तो ये जो हुआ है ये अभी तो टेलर है ना, शार्ट नोटिस पे ये काम हुआ। आगे अन्याय अगर करेंगे हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में, राजपूत समाज के साथ में या दूसरी समाजों के साथ भी, तो हम ऐसे ही सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सर्वदलीय लड़ाई लड़ेंगे। किसी एक दल एक समाज एक दल की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है और सबकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं खड़ा हूँ, मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं तैयार हूँ उसकी लड़ने के लिए और हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। और डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या बोलेंगे? आपने देखी होगी फिल्म, देखी, रील होगी? बिल्कुल बिल्कुल देखी है, हल्का बल्का घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय, हल्का बल्का बोल रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। तो ये क्या दुर्भाग्य है, जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनको अपराधी और गुंडे बता रहे हैं। पुलिस अगर बता रही है तो ये तो और घोर निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को समझाए, बात करे, संवाद करे, संवाद से हल निकलता है, लाठी से कभी हल नहीं निकलता। लाठी से अंग्रेजों को भी भागना पड़ा था और यहाँ प्रशासन को भी हम भगाएंगे ऐसा अगर करेंगे तो। क्या लगता है कि अंग्रेज सरकार आप पुनः वापस आ गई है? ये अंग्रेज सरकार से बुरी हालत हो गई थी। अगर 12 और 13 तारीख की स्थिति देखे तो अंग्रेज से ज्यादा हालत खराब थी। उसी का प्रतिशोध था जो आज निकले ऐसे लोग, और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से ज्यादा आज लोग निकले हैं। तो ये इसीलिए निकले थे कि शासन प्रशासन ने ठीक नहीं किया, गलत किया, उसका हम सख्त विरोध करते हैं और ये अन्याय सहन नहीं करेंगे हम, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्या बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं? उनसे ही पूछिए, मैं प्रतिक्रिया क्या दूं उनके बारे में, उनसे ही पूछिए। वो श्रेय लेने की बात करते हैं, वो प्रतिक्रिया कहाँ देते हैं? श्रेय लेने के लिए एसपी के पास ज्ञापन लेके चले गए, जब एसपी खुद ही छोड़ रहा था, सुनील भाई को दबाव के चक्कर में छोड़ रहा था, उसके बाद वो ज्ञापन लेके चले गए। तो ये तरीका है क्या? और राजनीति की बात आज मैं नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ समाज हाथ पे टूटेगा, हाथ पे टूटेगा लोगों के, बहुत सारे लोगों के हाथ पे टूटे हैं, अभी भर्ती है, अभी मेरे पास वो खड़े थे, वो गए, उनके बालक का भी ये भैया पेट टूटा, और भी लोगों के पेट टूटे हैं बहुत सारे। मैं तो वो है ना, मैं साक्षात देखा है मैंने सब घटना है, लोगों को गिर गए उसके बाद भी मारते रहे हम। तो इस तरह का अन्याय किया है, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। बेटी के लिए क्या बोलेंगे? जो बेटी रो रही थी उसके लिए क्या वो बोलेंगे? बेटी के पिताजी के साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट की गई है और पहले घर में घुस गए, फिर वो बाहर निकला तो उसके पीछे दौड़ के फिर इधर मारा पकड़ के। तो इसलिए वो बेटी चिल्ला रही थी कि उसके पिताजी को मार रहे थे, दूसरे लोगों को मार रहे थे। उसको दर्द था कि हमारे ऐसे परिवार के लोगों को मार पिटाई हो रही है, इसलिए नहीं। पर यह है कि वो बालिका रो रही थी, चिल्ला रही थी, ये तो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है ये तो, कि जब अगर बगैर उसके क्यों करेगी, बगैर उसके क्यों चिल्लाएगी भाई? जब दर्द था, उसके परिवार के लोगों को मार रहे हैं, उसके सदस्यों लोग मार रहे हैं, तो निश्चित है वो चिल्ला रही थी वो, है ना। और प्रशासन कुछ भी बयान दे, पर ये प्रैक्टिकल आप देखो ना, आपके पास भी तो है ना। विधायक जी को तो हमने बुलाया था समाज वालों ने, साहब इस पर कोई निर्णय करो। उस दिन आप भी थे यहीं पे साक्षात लीडर, मतलब है थे ही नहीं पुलिस के, पुलिस का विधायक की मौजूदगी में लठ मार रहे थे। पुलिस का ऐसा अपराध कर रही थी वो कि अपराधियों को जैसे कोई भय नहीं रहता ना, इस तरह के अपराध किए पुलिस ने, है ना। कोई किसी को नहीं समझ रही थी पुलिस उस टाइम, और जिस तरह का जो वो लोगों को मार रही थी, तो वो निंदनीय, घोर निंदनीय है। और मैं तो चिल्ला ही रहा हूँ, करूंगा ही, आंदोलन लाऊंगा और विधानसभा भी उठाऊंगा, विधानसभा भी मुद्दा उठाएगा। मेरी चेतावनी ये है प्रशासन को कि आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो। इस तरह की घटना होगी तो अभी तो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा शहर और पूरा देहात हमारा, और सब इकट्ठे होकर आपका विरोध करेंगे। आज आपने देख लिया है, एक एक छोटी से छोटी दुकानें बंद है, गांव बंद है, छोटे छोटे तहसीलें भी बंद है, और सब बंद है। तो यही एक आह्वान के ऊपर बंद हुई है। तो आगे आने वाला तो हम अगर आह्वान करेंगे तो पूरा जिला उंगले, और यहाँ से सीधा सीधा पैदल भोपाल मार्च करेंगे, सीएम को भी घेर लेंगे हम अगर वैसी घटना हुई तो। आपको दिखा देंगे, बाबा भी आए हुए, देखिए देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे गाँव से दादा भी आए हुए हैं, इधर देखिए बुजुर्ग बाबा भी आए हुए हैं। देखिए ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर है, बुजुर्ग दादा है। इनको आवश्यकता है कि हमारे जो संतान है उनकी रक्षा के लिए, आप देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति भी गाँव से आए हुए हैं। हर एज के, हर उम्र के बच्चे आए हैं, बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, और सब आए, और सबको दर्द है कि ये घटना हरदा में इस तरह की आज तक नहीं हुई। स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हरदा में सबसे ज्यादा हुए हैं, और उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, पर उस टाइम भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो आज हुई है, अभी 12-13 को। अब आंदोलन होंगे, कुचलने का प्रयास किया गया, कोई भय है नहीं, कोई डरने वाला नहीं, ऐसे कोई डरता है क्या? डरने वाले कोई नहीं है। कैसे आंदोलन नहीं होगे? गलत करोगे तो उसके विरुद्ध खड़े और लड़ेंगे। डर होता तो आज इतने लोग थोड़ी होते हैं, इकट्ठे होते हैं क्या? तो डर नहीं है, डर को कुचलना है, इसलिए सब इकट्ठे हुए और आगे हम सब साथ में खड़े हैं।
क्या बोले फैसलाबाद इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या आपको याद आ गया कि अंग्रेज के जमाने में फिर जीने लगे हम जबल? अरे बिल्कुल याद आ गया, ये अन्याय है, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है। एक सभ्य समाज जो राजपूत समाज, एक सभ्य समाज है, वो सर्व समाज है, उनके घर में घुस के अब आप इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हो, तो ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी तानाशाही है? ये अंग्रेजों के शासन से भी बदतर है, मुगलों के शासन जैसा शासन है। शासन को शर्म आना चाहिए और इस तरह के कृत्य बंद होना चाहिए। कितने हुए हत्या टूटे होंगे? हत्या टूटे, कितने व्यक्ति टूटे होंगे? कम से कम 100-150 लोगों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, जो अस्पतालों में भर्ती है, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई। ये कौन सा शासन है? मेरे को इस शासन के ऊपर में शर्म आती कि कौन से शासन में हम रह रहे हैं। ये मुगलों का शासन है, अंग्रेजों का शासन भी नहीं, मुगलों का शासन याद दिलाता है। हमारे एसपी महोदय ने डॉक्यूमेंट जारी की है, बोले हमने हल्का बल का प्रयोग किया है। ये शासन प्रशासन सिर्फ अपनी झूठी कार्रवाई को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकता है। ये झूठ की दुनिया है। उस बेटी के लिए क्या बोलेंगे आप? बेटी को पूरे देश ने देखा किस तरह से वो रो रही थी, किस तरह से पुलिस के लोगों को बोल रही थी कि आप गंदे आदमी हो। वो बेटी ने अपनी आंखों से अपने पिताजी को पिटते हुए देखा है, तो वो बेटी का दर्द नहीं, वो हर आदमी का दर्द है। ये शर्मनाक शासन है। पर लोग बोले कि उसका बयान बदल दिया कि हमको मनी मारा गया, उसका बयान बदल गया बेटी का। बाद में आप मैनेज किसी को भी कोई भी प्रलोभन देके कुछ भी आप करवा सकते हो, लेकिन जो वास्तविकता थी वो लोगों ने देखी है, लाइव देखी है। बाल अधिकार का हनन हुआ है, बयान बदले नहीं बदले, लेकिन क्या होता है कि पुलिस को वर्दी में किसी भी परिवार के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। बच्चों के सामने उसके माँ बाप को टॉर्चर करने का कोई अधिकार नहीं है। बाल अधिकार का हनन है और मैं निवेदन करता हूं बाल अधिकार आयोग से कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और तह तक पहुंचना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सिंह भाटी, पूर्व महाराणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ महाराणा सेना का। यहीं पे हम लोगों ने महाराणा सेना का गठन किया था, सिवनी मालवा से हूँ। आज की जो रैली देखी आपने, इतना सैलाब उमड़ा पूरा और किलोमीटर में रैली थी, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं, जो हरदा के अंदर जो एक हरदा पूरे जिले के अंदर जो गतिविधि हुई है, उससे पूरा हरदा जिला शर्मसार हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हरदा जिला एक अपने आप में अपनी पहचान रखता है। मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ राजपूतों की, हमारे संभाग की यदि हम बोले तो राजपूतों की राजधानी है हरदा, क्योंकि यहाँ पर 40,000 मतदाता तो राजपूतों के निवास करते हैं। दूसरे अन्य समाज के लोग भी बड़े सहयोग से यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और आज की रैली प्रशासन और जो ऊपर जो देखने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि हम लोग देश को बर्बाद करना नहीं चाहते, हम लोग देश को बनाना चाहते हैं। जो हिंदू जाति के ऊपर जो प्रहार हुआ है तो कहीं ना कहीं अशोभनीय है। पुलिस का, प्रशासन का काम है लोगों को सुरक्षा देना, लोगों का सम्मान करना, व्यवस्थाओं को ठीक करना, ना कि ये कि पुलिस दोनों हाथों से किसी को लाठी मारे। भाई, भारत देश को आजादी करने में हिंदुओं ने तो ताकत लगाई थी, किन ताकत लगाई थी यहाँ पर? यदि हिंदू नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। और हिंदुओं पे और सनातन की बात यदि कोई लोग करते हैं तो सनातन की बात हम लोग भी तो करते हैं, हिंदू जाति के लोग। भाई, यदि ऐसा ही कोई हमला करना है तो पाकिस्तान से जाके लड़ लो भाई, वहां भी तो गतिविधियां हो रही है बॉर्डर के अंदर। मेरा आज की रैली के माध्यम से कहना है कि ऐसी रैली भूतो ना भविष्यते, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सब लोगों के लिए सबक बनेगी कि इतनी लंबी और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक हमने दिया है कि हमारा न्याय हम लोगों को किया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनको तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी सस्पेंड कर इस हरदा को वापस स्थापित काम करने का काम करें। क्या लगता है कि बीजेपी का इसमें ऑर्डर होगा, इतनी लाठीचार्ज, इतने भयंकर लाठीचार्ज, मंत्रियों का इसमें ऑर्डर होगा? नहीं, आज मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरदा के बारे में हमें रिपोर्ट पहुंचे। उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची थी वो कहीं ना कहीं गलत है। भाई, उसको उन्होंने दोबारा बुलाया गया है कि जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट फिटिंग की थी, मुझे लगता है कि उस संज्ञान में आकर आने वाले समय में, कल मुख्यमंत्री जी लौटने वाले हैं, कल आने के बाद में वो यहाँ पर देखेंगे और उस पर क्या निर्णय लेते हैं। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में हम लोगों ने कल पूरे जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर धरना दिया, आगे भी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा काम है न्याय के लिए लड़ना। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रशासन द्वारा, उसको बोला गया कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया। उस हल्के बल के प्रयोग के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे, जो वीडियो आपके पास एविडेंस आ रहे हैं, दोनों हाथों से लठ मारे, यदि सर में लग जाती वो तो माँ करनी का आशीर्वाद है, नहीं तो कोई ना कोई मर जाता तो आज हरदा को मुंह दिखाने लायक नहीं हम लोग बचते, क्योंकि हम लोग लड़ने नहीं गए थे। और लड़ना होता तो फिर हम लोग भी तो हथियार चला सकते थे, हमारे हाथ बंधे हुए थोड़ी थे। पर हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इस हिंदुस्तान में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रशासन का काम था कि समझा बुझाकर उनकी बातें ऊपर तक बात करते। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से
हरदा में जितने भी जो लोग अधिकारी दोषी है उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। जीवन शेरपुर को सिर में लठ मारा गया, क्या उनको पता था कि ये शुगर है तो मर जाएगा, इसके लिए सिर में मारा गया? देखो वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई इतने मारने में कोई, आपके वीडियो आप ही के पास है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई मारने में कोई कमी रखी हो तो इतना बेरहमी से तो कोई लाठीचार्ज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। तो रोती बेटी के लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं ठीक है, बिटिया हमारी वहाँ पे घबरा गई थी। छात्रा, पहली बात तो छात्रावास में जहाँ आज हम खड़े हैं, तो छात्रावास के अंदर ये हमारी निजी राजपूतों का छात्रावास है, इसके अंदर आने का बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस अपराध को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लें तो उन अधिकारियों को नौकरी से समाप्त ही कर दिया जाए। हम तो कह रहे हैं हटा दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध कि आप किसी के घर में, याद बताओ कि हमारे यहाँ पे लोग इकट्ठे होते, यहाँ पे असला हथियार होता, आमना सामना हो जाता तो कितने सारे लोग मर जाते। पर मैं तो फिर भी राजपूतों के धैर्य की विशेषता करूंगा कि उन्होंने अपना धैर्य कायम रखा और हथियार नहीं उठाए और वार नहीं किया, पुलिस को सम्मान देते हुए काम किया कि तुम तुम्हारा काम कर लो, हम हमारा धैर्य नहीं खोएंगे। क्या इससे बीजेपी के वोट कम होंगे? इससे बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात सनातन और हिंदुत्व की है। आज का हिंदू जाति के लोग जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले मराठा या पूरे लोग मुसलमानों से नहीं लड़े, उसके बाद आप बताओ कि अंग्रेजों से नहीं लड़े। भाई हिंदुस्तान में सारी जाति तो हिंदू है ना, सब मिलके तो हिंदुस्तान को आजाद कराया है। कोई यदि कह दे कि हमारा हिंदुस्तान नहीं है, ये सारे जहां का हिंदुस्तान है और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हरदा के मामले में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सारी समाज के लोगों ने जो हरदा में एकजुटता दिखाई है, उसके कारण जो पुलिस ने कृत्य किया था वो कम से कम हमारा हरदा का सम्मान कम हो गया था। पूरी जातियों के इकट्ठे होने से निश्चित इस प्रदेश में हरदे का सम्मान वापस स्थापित हो गया। चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, चेतावनी नहीं देना चाहूंगा, मैं तो कहूंगा कि जहाँ सुमति था संपत्ति नाना। भगवान सत्ता को भी, सरकार को भी, जिनके हाथों में अभी बागडोर है, क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है कि राजा रानी के पेट से होता है, इसलिए हम जो सत्ता में बैठे उनको हम ये चेतावनी देना नहीं चाहते, हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस विषय पर आप संज्ञान में लाए, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। आपने कहावत सुनी होगी, गोबर भी गिरता है तो धूल लेके उठता है। इसका आज विरोध पता नहीं चलेगा, पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो एक चिंगारी होती है वो जंगल को भी जला देती है। तो आने वाले समय में हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ हो, पर हमारे भी धैर्य की परीक्षा ना ले, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो, जो हो सके वो निकाले। एक कहावत यह भी है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अरे वो तो हुआ ही है ना भाई, विनाशकाल विपरीत बुद्धि क्या बोलोगे कि जागो दुख प्रभु तारण दे ताकि मत पहले हर ले। जब हम लोग हमारे जीवन सिंह में उतर के गए और उतर के जाने के बाद उनपे दोनों हाथों से लठ बरसा दिए, ये कहाँ का न्याय है भाई? उन्होंने कोई लठ चलाया था क्या, या उसने भाषण दिए थे क्या, या उन्होंने कुछ किया था क्या? भाई उन्होंने दोनों हाथों से, वो तो सर पे वास्तव में लठ नहीं लगा, नहीं तो ये घटना एक दूसरा रूप ले लेती और वास्तव में आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो सर था वो शर्म से झुक जाता। एक वीडियो जारी हुआ, उसमें पुलिस वाले दारू पी के लठ मार रहे थे, दारू पी भी आया उसमें। अब ये वाली चीजें तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि पूरी पुलिस बल का और पुलिस प्रशासन का तो आप लोगों ने देखा ही है कि पुलिस प्रशासन ने तो कितना, मतलब जिसको नहीं घटना चाहिए, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि IAS IPS कैसे लोग हैं जो इतनी अच्छी पढ़ाई करके इतनी कठिन परीक्षा पास करके आते हैं, और उनको यदि परीक्षा में यही सिखाया जाना चाहता है तो हम सोचेंगे कि हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई IAS IPS नहीं बने तो अच्छा है भैया। राजपूत प्रगति परिषद इंदौर से आया हूँ यहाँ पे, जो विगत पिछले 12 और 13 तारीख को घटना घटी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ। हमने वीडियो फुटेज वगैरह देखे, जिस बर्बरता के साथ शासन प्रशासन या पुलिस जवानों ने राजपूत छात्रावास में आकर जो हमारी धरोहर को नुकसान किया, यहाँ रहने वाले बच्चों को, बच्चियों को और हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसकी हम जितनी निंदा करें उतनी ही कम है। आज ये ज्वाला जो जगा दी गई है, ये इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है। इसके लिए आज हमने सिर्फ सर समाज को साथ लेकर ये एक फिल्म का ट्रेलर दिखाया। फिल्म तो प्रशासन को आप दिखाएंगे कि फिल्म क्या होती है। मैं हरदा प्रशासन से आह्वान करता हूं कि आगे की लड़ाई के लिए वो तैयार रहें। यह देश भर का मुद्दा है, यह इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे भारत का मुद्दा है। यह सिर्फ हरदा के लिए, छात्रावास के लिए, राजपूत समाज के लिए, सर्व समाज के लिए नहीं है, यह देश भर का मुद्दा बन गया है। और जो इस तरह से बर्बरता से पूर्वक
लाठीचार्ज किया गया है, जो धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया है, जिन वाहनों को बेदर्दी से तोड़ा मरोड़ा गया, बताओ इसमें कहीं न कहीं जो एक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी को अपनी आजादी के बाद अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए धरना आंदोलन करना पड़ता है और होते आए हो। पर इस तरह का धरना आंदोलन में लाठीचार्ज बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई नुकसान के, शासकीय संपत्ति का बगैर कोई नुकसान के जिस तरह से लाठी बर्बरता पूर्वक चलाई प्रशासन ने, ये किनके आदेश से हुई? हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि यह आदेश कहां से हुए, इसकी हमें जांच अतिशीघ्र करवाए और समाज को, सर्व समाज को न्याय मिले, नहीं तो भविष्य के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। शासन ने फिल्म जारी की है, उसमें कहा गया है हमने हल्का बल का प्रयोग किया है। हल्का बल मालूम पड़ेगा कि हल्का बल और भारी बल क्या होता है। ये पूरा देश देख रहा है कि हल्का बल क्या होता है। जब हमारे एसपी महोदय बता रहे कि हल्का सा बल प्रयोग किया, तो भारी बल का कौन सा होता है वो भी दिखा दे। आज शासन को राजपूत छात्रावास के हमारे वरिष्ठ लोगों ने आह्वान किया था कि हमारा शांतिपूर्वक रैली मार्च थे, तो आज भारी बल भी तो दिखाना था। हल्का तो कुछ युवा कम थे हमारे, कुछ हमारे समाज की एक क्षति हो गई थी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मेकल सुधा के अध्यक्ष महोदय के घर की बहुत शांत हो गई थी, उसके फिनवल में जाने से हमारे उस दिन जनता कम थी, इसलिए बहुत ही कम जनता के बीच में और अपनी चाटुकारिता के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीवन सिंह शेरपुर को होटल से बुलाया गया और उनको बस धरना स्थल पर पहुंचने दिया, अपने मन की बात करने में नहीं दी और डायरेक्ट लाठीचार्ज और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यह कौन सा न्याय है? यह प्रशासन, छात्रावास में पुलिस आ गई थी अंदर, छात्रावास में किसी की पर्सनल धरोहर पर आने में लिए कौन से बाइलाज में, मध्य प्रदेश के कौन से बाइलाज में लिखा हुआ है कि किसी के घर में जाके पुलिस इस तरह से बर्बरता से हमारे वरिष्ठों को, युवाओं को, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों पे लाठीचार्ज करेगी? तो हाथ पे टूट गया इसमें। इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका प्रशासन को बाकायदा जवाब देना पड़ेगा। चेतावनी करेगी आपकी? चेतावनी हमारी इतनी सी रहेगी कि अभी तो हमने एक शांति मार्च निकाला है, प्रशासन को दिखाया है, आगे की लड़ाई के लिए हरदा प्रशासन तैयार रहे। और युवा क्या विचार रखता है यह इस घटना पे, कि आपको अंग्रेज काल की याद आई या नहीं आई? बिल्कुल अंग्रेज काल की ही याद आई। और ये जो घटना घटी है राजपूत छात्रावास में 13 तारीख को, जो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत यहाँ पे कोई आतंक की घटना चल रही थी या कुछ था। यहाँ पे सिर्फ एक सामाजिक बैठक चल रही थी, पुलिस ने यहाँ पे अंदर घुसे और इस प्रकार से व्यवहार किया समाज के साथ कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। यहाँ पे सामाजिक बैठक चली थी, उस समय क्या हमारे समाज में गमी हुई थी और उसी शोक सभा के विषय में चर्चा चल रही थी। वो पुलिस आई अंदर, धड़ाधड़ सबको लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये अंग्रेज शासन नहीं है तो क्या है? क्या लगता है आपको जो गुंडा बदमाशी कार्रवाई होना चाहिए, तो पूरे हरदा नहीं पूरे भारत से गुंडा माहौल एक दिन खत्म हो सकती थी, ऐसी कार्रवाई गुंडों को बजा? तो भाई साहब, अगर पुलिस सही दिशा में अगर कार्रवाई करे तो ये जो आतंकी घटनाएं, नक्सली घटनाएं होंगी नहीं। बाकी क्या होता है, पुलिस नोट मिलते। हाँ, अब ऐसा अपन खुला तो नहीं कह सकते कि क्या करता है प्रशासन क्या नहीं है। बाकी अगर व्यवस्थित कार्रवाई करे तो जो ओरिजिनल वो है आतंकी है, नक्सली है, अपराधी है, वो छूट नहीं सकता। बाकी क्या गुनहगारों को निशाना बना रखा है। हरदा की बात कर ले, गांव गांव गांजा दारू सब बिक रहा है, संरक्षण पुलिस का पूरा भरपूर है। अब ये तो सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है, सब दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है और सब कुछ हो रहा है। दादा आज के लिए क्या बोलेंगे? इतनी जनसंख्या में आज आप समर्थन मिला है, क्या बोलेंगे आप? आज समर्थन क्यों मिला है? ये बहुत बड़े प्रश्न किया आपने। ये समर्थन हमें इसलिए मिला, एक हम जो है एक शांतिपूर्ण एक लड़ाई के लिए जो है राजपूत समाज जो है अपनी एक शांतिपूर्ण लड़ाई जो है इस हरदा जिले में जो है लड़ने जा रही थी। इस लड़ाई में हमें हरदा जिले के समस्त समाजों का भरपूर सहयोग मिला और हमने एक मौन रैली का आयोजन किया गया था दिनांक 13 तारीख को हमारे इस राजपूत छात्रावास में। बर्बरतापूर्ण होकर के यहाँ पर जो है गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरों के द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। राजपूत समाज के इस घोर मंदिर में जो इसकी तोड़फोड़ की गई थी, इसके उपलक्ष्य में हमने एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया था, जो पूर्णतः ये आयोजन हमारा सफल रहा। और मैं आपके माध्यम से इस जिले के समस्त समाज के बंधुओं का, समस्त समाज के जो है समाज के अध्यक्ष का मैं उनका बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया।
इसी के साथ में जय भारत। तो प्रशासन तो बोल रहा है कि हमने एक डॉक्यूमेंट जारी की है, हमने हल्का बल का प्रयोग किया हमने। ये हल्का बल नहीं, अगर मान लो उन्होंने अगर हल्का बल का प्रयोग अगर किया होता तो ये राजपूत छात्रावास में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इनको खंगेला जाए और इनकी जांच की जाए कि ये हल्का बल था कि यानी बल प्रयोग इन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ के साक्ष्य यहाँ पर, ये साक्ष्य इसका तो उदाहरण है इसके, तो ये गवाह देंगे ये तो, अगर हम कुछ झूठ सच अगर बोलते हैं तो। क्या आपकी इतनी पूरी उम्र में आपने ऐसा लाठीचार्ज देखा कब जीवन में? आपका आपके पूरे जीवन की बात की जाए ये मैं 75 का हूँ इस समय में, और 75 की इस उम्र में मैंने हरदा में कई उतार और कई चढ़ाव भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्यक्रम जो है आज तक नहीं दिखा। ये तो हमारे राजपूत समाज के इतिहास में एक काला धब्बे के समान है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हरदा जिले में ऐसा भी कभी हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अंग्रेज काल की याद आई आपको? अंग्रेज काल की याद आ गई क्या आपको? हाँ, निश्चित सही बात। अगर आपने जो बात पूछी तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जलियांवाला बाग में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण जो है उस समय जो अत्याचार अनाचार किया गया था, उसी की ही ये कार्रवाई जो है आज हमारे छात्रावास में इन्होंने जो है हमको दिखाई, इसके लिए मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। आज राजपूत परिसर में सर्व समाज की ओर से जो मौन जुलूस निकाला था, तो पूरे हरदा जिले में व्यापारी संघ मिलकर और क्षेत्र के हर समाज के अध्यक्ष और समाज जनों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जो अभी 12 और 13 तारीख की जो घटना हुई थी, उन संदर्भ में राजपूत परिसर में क्योंकि उस दिन मैं इस परिसर में मौजूद था, मैंने मेरी उस घटना को अपनी आंखों देखी। उस घटना में पुलिस प्रशासन को किसने आदेश दिया, एकदम परिसर के अंदर घुसी और बर्बरता से ना जो मीटिंग चल रही थी, जो कई श्रद्धांजलि सभा में आए थे, कुछ भाई धरना स्थल से भी आगे होंगे, जानकारी नहीं, पर पूरी पुलिस इस परिसर के अंदर हो गई और सब पे लाठी चार्ज करी। बच्चे कुछ कमरे में बैठे थे, उनको वहां से ढूंढ कर निकाल कर बर्बरता पूर्वक उन पे अपना प्रहार करने लगी। ऐसा मानो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मौका मध्य प्रदेश का पहला मौका है कि जहां निर्दोषों को, बच्चियों को ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं कि मानो उनका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसी में मैं भी फंसा हुआ था। मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान कहीं ना कहीं इस घड़ी से मेरे को बचाना। पर बाद में मेरे को दुख हुआ कि मेरे को मार देते, जान से मार देते, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैंने दृश्य देखा, निश्चित ही निंदनीय था। और ये दृश्य देखकर आज भी मेरे दिल में करुणा आती है, गंभीरता आती है कि भगवान उस लड़ाई में पुलिस प्रशासन ने मेरे को क्यों नहीं मारा, मेरे को जान से मार डाला था। क्योंकि निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय है, क्योंकि एक क्षत्रिय समाज ऐसी समाज है कि जहाँ सबकी रक्षा करती आई है, सबको धर्म के साथ चलाती आई है। और निश्चित ही क्षत्रिय समाज का ये वंशज है, इतिहास से राजा महाराजाओं का वंशज है, जिनने संपूर्ण समाजों का साथ दिया और जीवन और देती रहेगी। आज भी कोई लड़ता है तो अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने हम तैयार रहते हैं। पर मध्य प्रदेश सरकार ने कौन ने आदेश दिया, प्रशासन ने एक तांडव खेल खेला है। ठीक है, शासन कुछ भी कर सकता है, पर निश्चित ही आने वाले समय में इस सारी घटनाओं का निश्चित ही मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश नहीं, इसका असर संपूर्ण भारत में पड़ेगा। वोट कम होंगे बीजेपी के? नहीं, वोट कम होने में परसेंटेज कम होने की बात ही नहीं है, वोट का मैटर ही नहीं है। क्योंकि आज जो बर्बरता है, तो क्या ये उस और जाने वाले लोग हैं क्या जिन्हें लाठियां खाई? आज कुछ लोगों को लाठी मारी, पर आज दिल सारे हिंदुस्तान के दिल पे ये चोट लगी है, पूरे हरदा शहर के दिल पे चोट लगी है। जब इतना बाहुबल समर्पण मिला है, मौन जुलूस निकला है, हर घर से, हर परिवार से, हर दुकानदार ने कोरोना काल के बाद अगर कोई ने दुकान बंद करने का समर्थन है, तो आज राजपूत समाज ने आह्वान किया था, सर्व समाज के साथ आह्वान किया था, उन्हें भरपूर समर्थन दिया। सबने, एक व्यापारी ने, भाइयों ने भी एक भी अपनी दुकान नहीं खोली, क्योंकि उनको भी चोट लगी यार कि निर्दोष लोगों को ऐसी मारा जाता है क्या? निर्दोष लोगों को ऐसा मारा जाता है क्या? निर्दोष लोगों को ऐसा मारा जाता है क्या? ये बिल्कुल वाकया डॉक्यूमेंट जारी की है प्रशासन ने, बोल रहे कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया। प्रशासन ने जो डॉक्यूमेंट जारी किए वो पूरे
शहर की घटना शासन ने भी देखी है, पूरी जनता ने भी देखी है, सभी ने अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो शासन देखे ना, शासन को प्रूफ बताएं हम लोग कि भैया ये घटना, आप इसको छोटा बल ब्रेक करते क्या कि आप किसी को 10-50 को जान से मार देते, उसको अपना छोटा बल ब्रेक बोलते हैं क्या? अरे ये इंसान है, मानव ने इनको जन्म दिया है, मानव ने इनको धरती पे जन्म सुरक्षित रहने का जन्म दिया है। आप भी किसी के बच्चे होंगे, आपने भी आपके माँ बाप ने भी सोचा कि मेरा बेटा IAS अफसर बन जाए और देश सेवा में करे, तो आप क्या ऐसी देश सेवा करोगे क्या कि सीधे वाले भोले वाले लोग यहाँ परिसर में बैठे थे, उनको इस प्रकार मारा जाता है क्या? पूछना चाहता हूँ मतलब सरकार से और यहाँ के कर्मचारियों से, ऐसे कर्मचारी को तत्काल अब तक सस्पेंड होना ही था। आज नहीं करेंगे तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है। ये नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग आज तपती धूप में पूरे शहर में घूमे, पूरे वातावरण में घूमे, निश्चित ही उनके दिल में आज जो तड़प और जो दर्द हुआ, निश्चित ही मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, छोटा सा, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहाँ के प्रशासन ने इन लोगों के साथ जो बर्बरपूर्ण हादसा किया है, निश्चित ही कहीं बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे कर्मचारी को तत्काल सस्पेंड करके और हरदा जिले की जनता को आप आश्वस्त कीजिए। जय जय सियाराम, जय जय। जिला हरदा सब ब्राह्मण हरियाणा और ब्राह्मण समाज का पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मैं ब्राह्मण के नाते समर्थन करने आया हूँ आज, और खुला आह्वान करता हूँ, खुली चुनौती देता हूँ। मैं घुमा फिरा के बात करता नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी बात को गौर से सुन लो कि जब आपने टारगेट करा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जब राज सिंहासन डोला है। मेरी खुली चुनौती मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को है, मेरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है खुला कि मध्य प्रदेश को, हरदा जिले को शमशान घाट मत बनाइए। ये हमारी खुली चुनौती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के मन में डर भेज चुका है, बच्चा रात में खुला सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, ऐसा दहशत का माहौल बना दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार से हमारा अनुरोध निवेदन है, हरदा SP साहब, हरदा कलेक्टर साहब, हरदा SDM, हरदा तहसीलदार, हरदा जिला पंचायत के CO साहब से हमारा अनुरोध निवेदन है कि मध्य प्रदेश के DG, IG, DSP सबसे मेरा अनुरोध निवेदन है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सभी ने सहयोग दिया, गांव से लोग आए, और एक सबसे बड़ी बात है आज हरदा नहीं पूरा जिला बंद है, गांव की दुकान तक बंद है। आज का जो बंद था वो एक ऐतिहासिक बंद था। इसके पहले भी कभी इतनी संख्या में हमने लोगों को नहीं देखा। यहाँ राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज एकत्रित थी, और अंदाज है लगभग 20,000 लोगों के आसपास की एक विशाल रैली थी। रैली का अंतिम हिस्सा राजपूत छात्रावास में था, और आगे का हिस्सा घंटाघर से घूम के जैसानी चौक तक आ चुका था। ये हमारे हरदा की ऐतिहासिक रैली थी। लाठीचार्ज क्या बोलेंगे? लाठी के लिए देखिए, लाठीचार्ज तो बिल्कुल सरासर अन्याय था। इस प्रकार से लाठीचार्ज करना कहाँ तक उचित है, वो भी राजपूत छात्रावास के अंदर घुस करके। आप सोचिए, आपने जब वहां पे हम पे पानी की बौछारें की, लोग बच के सुरक्षित जगह गए, तो उनको तोड़ के आपने अंदर घुस के लाठीचार्ज किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। समझ से बाहर है ये किसके आदेश पे हो रहा था और कैसे हो रहा था। एक बेटी हो रही थी, वो भयंकर हो रही थी, एक बेटी है, वो बेटी के सामने इतने सारे लठ चल रहे थे, तो वो घबरा गई अचानक से। वो चीख के रो रही थी कि अंकल बहुत गंदे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट जारी किया SP महोदय जी ने, बोल रहे हमने हल्का बल का प्रयोग किया हमने। अब ये पूरी सर्व समाज के सामने और पूरे हरदा के सामने ये पूरा है। आप स्वयं वीडियो देख के समझ सकते हैं, यदि ये हल्का है तो भारी क्या होता। परिचय, मैं शिवनारायण सिंह साहल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजपूत समाज, वर्तमान में संभागीय उपाध्यक्ष का दायित्व राजपूत समाज से परिषद से मेरे को दिया गया। आज इतनी भीड़ थी, आज सारी समाज आई है, आज हरदा नहीं पूरा हरदा जिला गांव तक दुकानें बंद है, उसके लिए क्या कुछ बोलेंगे? और हर व्यक्ति आया है। जो हमारे साथ लाठीचार्ज करके अत्याचार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया और छात्रावास में घुसकर जो लाठीचार्ज किया गया, उसका
गुस्सा सभी समाज में था। तो राजपूत समाज का सहयोग करने के लिए सर्व समाज हमारे साथ था। हरदा जिले में कोई ऐसा समाज नहीं घर रहा जो कि इसने हमको समर्थन नहीं किया हो, सबका समर्थन मिला और उसी से आज हमारा कार्यक्रम सफल रहा। आज 25,000 से ऊपर की संख्या में लोगों ने हमको आकर सहयोग किया, उनका हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर्व समाज की ओर से। क्या याद है आपको अंग्रेज काल की याद आई आपको? इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का शासन की का चर्चा तो हम लोग हमारी उम्र के हिसाब से हम पढ़ते थे इतिहास में, पर आज अगर देखा जाए तो जो शासन की बर्बरता, लाठीचार्ज को देखते हुए ये लगा कि जलियांवाला बाग आज याद करा दिया और ऐसे लगता है कि अंग्रेजों का शासन से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह प्रशासन की व्यवस्था रही। शासन तो बोल रहा हमने हल्का बल्का प्रयोग किया कि डॉक्यूमेंट इसको हल्का बल्का नहीं कहा था। हमारे कम से कम 10-15 लोगों के हाथ पैर टूटे, आज भी भर्ती हैं, उनके हाथ पांव में राड डली है। बस इतना रहा कि भगवान की कृपा ऐसी रही कि जिसमें कि किसी की मौत नहीं हुई, पर कई लोगों को तो सर में भी चोटें हैं जो गलत तरीके से मारा गया है। इसको हल्का बल नहीं कहा जाता। ये प्रशासन अपनी नाकाबी छुपाने के लिए हल्का बल की बात करते हैं और जो आदमी अपनी नाकाबी छुपाने के लिए प्रशासन को भी गलत रिपोर्ट सौंप रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इतनी भीड़ को गुस्सा में जो आज दिखा कि कम से कम 25,000 से ऊपर के लोगों ने आकर अपना मौन जुलूस निकालकर और हमें धन्यवाद ज्ञापित किया। गाड़ियों को जेसीबी तोड़ा गया, करोड़ों रुपए की गाड़ियां तोड़ दी गई। ये कौन से नियम में है जेसीबी से तोड़ना? वीडियो डले हैं, आप देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जेसीबी से गाड़ी तोड़ी जा रही है। जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां तोड़ के नुकसान किया है, मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर जो अधिकारी वर्तमान में है, कलेक्टर, एसपी और जो लोगों के निर्देश में ये कार्यक्रम हुआ, जो घटना घटी, उनकी तनख्वाह से और वसूल किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिले। जो बेटी यहाँ पर रो रही थी, बिलक बिलक की रो रही थी, उस बेटी के लिए क्या बोलेंगे? उसके इसी जगह की बात है। वो बेटी हमारे छात्रावास के जो चौकीदार हैं उनकी सुपुत्री थी। जब चौकीदार की कॉलर पकड़ के घसीटने लगा पुलिस ने तो वो चीख चीख कर रोने लगी। वो दौड़कर बाहर निकली और चिल्लाते हुए कई पुलिस वालों से भी मदद मांगी, पर कोई पुलिस का आदमी नहीं दौड़ा। यहाँ पर हमारे राजपूत समाज के ये हमारे प्रतिनिधि खड़े थे, यहाँ के शीतगांव मेल के सरपंच प्रताप सिंह जी, उन्होंने उसको शरण दी और वो आके उसने कहा कि ये बहुत गंदे हैं, ऐसे लोगों को कैसे घुसने दिया, और वो लोग जबरदस्ती घुस के और लाठीचार्ज कर रहे। जबकि हमारे राजपूत समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष, उनकी बहू का देहांत हो गया था, वहां से हम लोग कुछ ये चाह रहे थे कि सारे लोग बाद में आए हैं तो अपन इकट्ठे होकर यहाँ पर एक शोक सभा करेंगे। शोक सभा की तैयारी में बैठे थे, इस बीच हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो गया। चेतावनी का देंगे चेतावनी का देंगे शासन को? चेतावनी ये है शासन की, जब तक यहाँ का एसपी और कलेक्टर को निलंबित नहीं करेंगे और तब तक हमारा कोई शांति नहीं मिलेगी। और अभी तो हमारा ये एक साधारण आंदोलन है, यह आंदोलन आगे भी उग्र रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम आगे आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन के बाद में हो सकता है कि हमको जेल भरो आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश छोड़ पूरे देश के लिए आह्वान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज देश के अंदर नहीं है, हर दूसरे प्रांतों से भी हमारे पास खबर आ रही है कि अगर आपकी आवश्यकता पड़े तो हम अपने जिले में जहां जहां हम अपने जिला मुख्यालय वहां पर पूरे देश में हम जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करने की भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? हो सकता है, सरकार अगर हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हो सकता है। आज सबसे बड़ी बात है, हरदा पूरा हरदा ने देखा। आज अभी तक हरदा टीम नहीं, खिड़कियां बंद होते थे, लेकिन आज पूरा जिला बंद है। वो जिले की बहुत दूर की बात है, आज गाँव की छोटी छोटी दुकानें बंद है। आज क्या बोलना चाहेंगे? और हर व्यक्ति यहाँ पे आप मौजूद है यहाँ पे आज। जी धन्यवाद। जय महाराणा, जय भारत माता। आज के इस न्याय यात्रा एवं मौन रैली के लिए हमने पूरे जिले से आह्वान किया था। सभी समाजों के, सभी वर्गों के, सभी पदाधिकारियों ने हमको सहयोग प्रदान किया है। सभी नगरों के, हरदा, खड़किया, टिमरनी, चारखेड़ा, करताना, सभी गांवों के, चारवा, मोरगढ़ी, हंडिया, यहाँ सभी के जो व्यापारिक वर्ग था उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान बंद करके हमारी इस न्याय यात्रा और मौन रैली को सफल बनाने में सहयोग किया है। तो सरकार ने अभी डॉक्यूमेंट जारी की है प्रशासन द्वारा, क्या हमने हल्का बल्का प्रयोग किया, उसके लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? हमारी समझ में नहीं आता कि सरकार का हल्का बल्का प्रयोग क्या होता है, जिसमें गाड़ियों को प्रेस किया गया हो, जिसमें लोगों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया हो, जीवन सिंह को घेर करके लाठीचार्ज किया गया हो। क्या इसे हल्का बल प्रयोग कहेंगे? भारी बल प्रयोग क्या होगा? क्या 2-4 मौतें हो जाती उसको भारी बल प्रयोग कहेंगे क्या? ये हल्का बल प्रयोग नहीं था, ये बर्बरतापूर्ण और निर्दयपूर्ण किया गया बल प्रयोग था। अब की आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हमारी ये है, शासन से हमने मांग की है, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। हमारी 2 मांगे महत्वपूर्ण है। एक तो जिन अधिकारियों ने छात्रावास में घुस करके ये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज को
कराया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, वे बर्खास्त होना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि प्रशासन में जो लोग यहाँ हैं उनका ट्रांसफर हो, उसके बाद यहाँ पर एक न्यायिक जांच की जाए और दूध का दूध पानी हो जाएगा। कुछ बेटे के लिए क्या बोले? यहाँ जिक्र हो रही थी उस दिन, ये बेटी यहीं पे इसी जगह की बात थी वो। बेटी भी यहाँ थी, चूंकि पुलिस जो है बिना सूचना के, बिना उसके अचानक इसमें भीतर आ गई, तो उस बेटी का रोना जायज था, क्योंकि पूरी तरह से सब समाज के लोगों को पीटा जा रहा था। सिंह चौहान सर। आप भी उस दिन हॉस्टल में थे? हाँ, मैं हॉस्टल में था उस दिन, और उसके बाद सुकनी नदी गया था। क्या हुआ क्या था पूरा घटनाक्रम क्या था? मैं सुकनी नदी सिर्फ दृश्य को देखने गया था, और वहाँ पर वापिस घर आने के लिए मैं निकला, तो मुझे पुलिस वालों ने झूठा आरोप लगाया कि मैंने गाली दी, जबकि मैंने कोई गाली वाली नहीं दी उनको, और कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करा। उन्होंने जबरदस्ती मुझे मेरी गाड़ी पे से गिराया मुझे, और 5-6 कांस्टेबलों ने मुझे लाठीचार्ज करी, और अकेले मुझे उनकी जो गाड़ी होती है बुलेरो, उसमें मेरे को लेके गए और थाना कोतवाली रखा उन्होंने। करीबन मुझे 5:30-6 बजे के लगभग वहाँ सुकनी नदी से उठाया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे कोतवाली में 10:30-11 बजे रात तक मुझे रखा, और आपको मुझे 10:30-11 बजे रात को छोड़ा। और काट दिया था हाथ के पूरे? हाँ, धागे भी काट दिए थे हाथ के, और कड़े उतरवा दिए थे मेरे, और जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है वो मेरे को दिया। मेरे साथ वाले जो रुंदलाय का एक व्यक्ति है, उस पर 185 झूठी लगाई गई। कैसे लगाई गई? उसको ऐसे ही दारू वारू का नशा जैसा टाइप में जो होता है वो कराते हैं, और अपने जिला अस्पताल। दारू पिला दी? हाँ, ऐसे ही करा थाने में। थाने दारू? हाँ, मैंने देखा, वो भैया से पूछा मैंने कि भैया आपको क्या करा, तो उन्होंने बोला कि 185 मेरे को झूठी लगाई है इसमें, यही बोला। और आप मारा भी? हाँ, मेरे को मारा। हाँ, जेल में? नहीं, कोतवाली में मारा था। और वो एक कोई संजय चौहान करके है जो है, उन्होंने मुझे ठाकुर नाम से गाली देके और फिर मारा। बोले ये ठाकुरों की तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, और करनी सेना जब देखो जब कोई ना कोई घेराव करती रहती है, इन्होंने बहुत आतंक मचा के रखा। इस बात को देखकर मेरे को काफी लाठीचार्ज करा, मतलब वहाँ पर अंदर। हमारा नाम नम्रता सिंह राजपूत है। हम प्रदेश उपाध्यक्ष है क्षत्रिय करनी सेना परिवार से, और शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश। आज जो कुछ घटना हुई, इतना आज गांव के लोग आए हैं, पूरा हरदा जिला बंद है। हरदा नहीं, हरदा टीमनी खिड़किया नहीं, पूरा हरदा जिला बंद है, गांव की दुकानें बंद है। उसके लिए क्या कुछ बोले? मैं पहले तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव है, डॉक्टर मोहन यादव, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, और सबसे सर्वप्रथम मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम स्वतंत्र रूप से रैली भी निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अनशन भी रख सकते हैं। तो जीवन दादा जब हमारे यहाँ छात्रावास में आए थे, तो उनकी कुछ मीटिंग थी, और छात्रावास में उनकी जो हमारे मध्य प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने लाठीचार्ज करी थी। एक बेटी घबरा के चिल्ला के बाहर निकली, दादा बचा लो, दादा बचा लो, आप लोग गंदे हैं, आप लोगों ने ये क्या कृत्य किया है। तो इस जो पुलिस प्रशासन ने अंग्रेजों वाला हुसूल जो किया है, उसके विरोध में हमने आज रैली निकाली थी हरदा में। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रशासन ने एक डॉक्यूमेंट जारी की है। अच्छा। उनका बोलना है हमने हल्का फुल्का प्रयोग किया है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हल्का फुल्का कौन सा प्रयोग किया? हमारे जीवन दादा के आसपास 5-6 करनी सैनिक थे, लाठियां धनाधन 100-150 पुलिस वाले लाठी चलाए जा रहे थे। लाठी चार्ज करने का उनको किसने आदेश दिया था? कौन था? मैं तो ये कहना चाहती हूँ यहाँ के हरदा के कलेक्टर महोदय से भी, और एसपी साहब से भी, और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, उनसे बस ये कि अनुरोध है, हाथ जोड़कर अपील है कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे पुलिस प्रशासन अगर भारत में रहेंगे तो हम आम जनता क्या करेंगे? हमारा आम जनता का क्या होगा? किसने उनको आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का? हाथ पैर तोड़े लोगों के? हाँ, चोटें आई हैं, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का हाथ में फ्रैक्चर आया, किसके सिर फट गए। अनुराग प्रताप सिंह जो हमारे इंदौर से आते हैं दादा, उनके सिर में चोट आई, खून बहने लग गया था। दादा के आसपास 6-7 करनी सैनिक हो गए थे, और 150 पुलिस वाले लट दिए जा रहे थे। उनको तो मतलब है ना, हड्डियां फ्रैक्चर कर दी, और कहते हैं कि हमने कोई कृत्य नहीं किया। ये निंदनीय अपराध किया उन्होंने। आपकी रणनीति आगे क्या होने वाली है आपकी? हमारी रणनीति यही है कि इनको यहाँ से हटाओ। आगे क्या करने वाले हैं आप? हम आगे यही, हमारा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही करेंगे, शांतिपूर्वक रूप से ही धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारी बात सरकार के सामने रखेंगे। यही हमारा ये घटना है।
आज सभी व्यक्ति आए हैं। आज हरदा टिमरनी बंद नहीं, पूरा जिला बंद है और गांव की दुकानें भी बंद है और हर व्यक्ति आया है। इसके लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? सबसे पहले तो सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से समाज में ये संदेश देना चाहता हूँ कि एकता में वाकई में शक्ति होती है। शासन प्रशासन हमसे है, हम प्रशासन से नहीं है, है ना। और आज आपके हारदा को मैं सल्यूट करता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी समाज के ऊपर कोई भी इस प्रकार की आगे जाके कोई घटना होती है तो सड़कों पे सर्व समाज के साथ उतरेंगे और आने वाले 27-28 में इसका जवाब सरकार को मिल जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, हमारे नौकर हैं, लेकिन हमें तो मालिक बनते जा रहे हैं हमारे। कौन अधिकारी बन रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। और जब जब ऐसा कृत्य होगा तब तब करणी सेना वाले सर्व समाज के साथ खड़े होंगे और सभी सर्व समाज के साथ हम लोग खड़े हैं और ये बहुत निंदनीय घटना है, इसका मैं खंडन करता हूँ। के लिए क्या बोलेंगे आप? लाठीचार्ज ये तो सोची समझी साजिश है, बिल्कुल साजिश है। तो क्योंकि करणी सेना राजपूत कभी बर्दाश्त नहीं करता है। जब भी कोई आन बान स्वाभिमान पे कोई बात आती है सड़कों पे उतरते हैं। तो ये तो क्या है कि पुरानी जीवन दादा ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो पहले से ही उनके ऊपर प्रशासन तो समझ रहे हो ना आप, पहले से ही तैयार था। ये तो मौका देख रहे थे, तो धोखा हुआ है। तो प्रशासन बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट जारी किया है, हमने हल्का फुल्का प्रयोग किया। नहीं, कोई हल्का फुल्का नहीं है दादा, सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और इनको निलंबित करना चाहिए। क्या बड़ा आंदोलन तैयारी हो रही है? कोई आगे क्या रणनीति? देखो, जब भी अन्याय होगा आंदोलन करेंगे। अभी इस विषय में मैं जब तक मेरे बड़े पद अधिकारी राज शेखावत है, जीवन दादा है, इंदल सिंह राणा जी है, जब तक कोई आदेश नहीं बताएंगे तब तक मैंने आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन जब भी अन्याय होगा, हर एक करणी सैनिक अन्याय के विरुद्ध में खड़ा होगा, हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर तहसील से, हर जिले से। चेतावनी क्या रहेगी आपके शासन को यही है कि भाई इस प्रकार की आगे जाके कोई घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम फिर मजबूरी में सड़कों पर उतरेंगे। और हमारे राजपूत समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज के ऊपर यदि इस प्रकार का बल प्रयोग होता है तो हम बहिष्कार करेंगे। बहन जी, क्या नाम आपका? जी, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट सविता मौर्य। मैं तो यहाँ पास में रहती हूँ, छात्रावास के, आपको पता ही है। मैंने तो सब देखा ना, हल्का फुल्का बल प्रयोग करा, हल्का फुल्का नहीं, 5-6 लोगों को तो इतनी बेरहमी से मारा है कि वो अभी भी एडमिट है भोपाल इंदौर में। जानकारी है, सब चली है, आप तो देखिए संडे से आप देख ही रहे हो, 13 तारीख से। तो बहुत मतलब उनने अमानवीय कृत्य करा है। एक एक बच्चे को उनने 15-15, 20-20 पुलिस वालों ने मारा है। और मैंने तो यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो बहुत उनने गलत किया है और ये सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। नहीं तो पुलिस वालों को ऐसा कोई वो नहीं है, संविधान ने ऐसा कोई हक नहीं दिया है कि आप वहाँ छात्रावास में जाके, जो हमारी निजी संस्था है, उसमें जाके आप व्यक्तियों पे जो निर्दोष है, वहाँ पे तो सभा चल रही थी, जो शोक सभा उस दिन हमारे समाज में गमी हो गई थी, तो वहाँ शोक सभा चल रही थी और आपने कैसे यहाँ इस प्रकार से घुस के आपने ये सब मतलब इतनी ज्यादा मारपीट वहाँ आपने देखा भी होगा, गेट वगैरह भी तोड़ दिए, बहुत ज्यादा मतलब बर्बरता दिखाई उनने। हमने पुस्तक में पढ़ा था, हमने पुस्तक में पढ़ा है, जलियांवाला बाग हमने पढ़ा है, लेकिन देखने की बात हो तो वो तो हमने यहाँ देख ही लिया ना, राजपूत छात्रावास में पूरा जलियांवाला बाग ही दिखाया उन्होंने। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंग्रेजों ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई थी, हमारे भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज करी थी, वही कृत्य 13 तारीख को यहाँ पे छात्रावास के अंदर हुआ था। छात्रावास में ऐसा कोई बम लेके बैठा था क्या, कोई बारूद लेके बैठा था क्या, आतंकवादी बैठे थे क्या, जो इन्होंने ऐसा कृत्य किया, लाठीचार्ज करी? वहां पर कोई शांत हो गए थे, कोई एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी आत्म शांति के लिए बैठे थे मौन धारण करके वहां पर। और हम इस निंदनीय घटना से हमारा दिल, राजपूतों का दिल भी दहलाया है, सर्व समाज का दिल दहलाया है। इसलिए हमारे साथ पूरी सर्व समाज खड़ी है, 36 कौम हमारे साथ खड़ी है क्षत्रिय करणी सेना परिवार के साथ। ज्ञापन दिया क्या आपके द्वारा? ज्ञापन दिया गया? हाँ,
आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सभी तहसील से महिलाएं आई थी, हमारी करणी सेना और भी महिला विकास समिति और भी सर्व समाज की महिलाएं हमारे साथ शामिल थी। 150-200 महिलाएं थी। तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है कि न्यायिक कार्यवाही की जाए जल्द से जल्द, और जो भी दोषी है उनको आप सजा दें। महिलाओं की ओर से चेतावनी करेगी सरकार को? आपको तो बोलते हैं लाडली बहना है, वो बेटी, छोटी बेटी वो भी लाडली थी, वो भांजी बोलते हैं, बहना बोलते हैं, तो क्या चेतावनी का सरकार को रहेगी आपकी? आज आप देखो ना, उस बच्ची के मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, जो उसने ये सब देखा है, उसके पिताजी को ऐसे वहाँ पापा को मारा वहाँ पे, उसने देखा है, तो क्या उस पे प्रभाव पड़ेगा? सब आपकी योजनाएं सब बेकार की योजनाएं हैं, कुछ नहीं है, फोकट की योजनाएं बनाते सरकार, कुछ भी नहीं है, ये सब खोखली योजनाएं हैं। आप उस दिन यहाँ पे देखते, बहुत बेकार माहौल था। क्या जो प्रभाव पड़ेगा चुनाव में इस बार? ये बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसका अधिकांश पड़ेगा। हाँ, ये शासन प्रशासन को 2028 में हम दिखा देंगे कि हम क्या करेंगे। अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ 2028 तक पता चल जाएगा कि पूरा सर्व समाज और क्षत्रिय करणी सेना परिवार आगे उनका क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति तैयार करेंगे। अभी नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ एक बहुत बड़ा हम करेंगे, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपका नाम क्या है? मैं सुनीता सुरेंद्र सिंह सोलंकी, करणी सेना परिवार से प्रदेश सचिव। आप क्या बोलना चाहेंगे आप आज की घटना को लेकर? आज घटना तो आज वैसे भी सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, काफी सबको पता ही है कि मतलब जो इन प्रशासन ने अत्याचार किया है पब्लिक पे, इस विषय में अगर पब्लिक जाए तो किसके पास अपनी गुहार लगाए अगर कोई परेशानी में है। इससे तो ये लग रहा है कि अगर जनता को डराना चमकाना कि अगर कोई बात हो तो आगे जनता को ऐसे डराया जाए और वो आगे नहीं आए। हल्के बल के प्रयोग के लिए क्या बोलेंगे आप? कोई हल्का प्रयोग नहीं, ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि करणी सेना ने जब भी कोई गलत हुआ है उसके लिए आवाज उठाई है, और ये सोची समझी साजिश है। प्रशासन को पता था कि जीवन दादा आंदोलन में पहुंच रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सब जानबूझकर किया गया है, और कोई मतलब हल्का फुल्का बल प्रयोग नहीं किया इनने। अगर हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करते तो ये गाड़ियों को जो तोड़-फोड़ की है, जो भी नुकसान किया है, जेसीबी से गाड़ियाँ उठाई है बाहर, तो ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि जहाँ आसपास जो ये लाठीचार्ज और सब कुछ हुआ है, वहाँ के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, वहाँ के डीवीआर भी हटाए जा रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनको नुकसान करा है तो उनको ये बोला जा रहा है कि आपका ये काम हम करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इतिहास भी गवाह है कि जब मातृशक्ति रोड पे आई है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस बड़े के लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? क्या बड़े बड़ा के होने वाला है? लिए मातृशक्ति बिल्कुल अपनी मर्यादा कायदा में रहती हैं, राजपूत महिलाएं बिल्कुल अपने पर्दे में रहती है, पर जब अगर ये ऐसा अन्याय होता आएगा तो महिलाओं को, राजपूत महिलाओं क्षत्राणियों को हथियार उठाना भी आता है और आगे आना भी आता है। आप क्या बोलेंगे? आप बाहर निकले, क्यों बाहर निकले आप? हम राजपूत मर्यादित हैं और श्री रामचंद्र जी के वंशज से आते हैं। श्री रामचंद्र जी की पूजा पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज करता है, और हम क्षत्राणियां इसलिए बाहर निकली है कि मानव अधिकार हनन की एक भयानक घटना है। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जब पुलिस प्रशासन अंग्रेजों के समान हो गई, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके उपरांत 1857 में जो क्रांति हुई थी मेरठ से, वो क्रांति यहाँ उन्होंने दोहराई है लाठीचार्ज करके। उन्होंने ये जो कृत्य किया ना, ये बहुत निंदनीय अपराध किया है। ये सरकारों को, ये सरकार गिरेगी और सरकार बता देंगे 2028 में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और करणी सेना कुछ अच्छा करके दिखाएंगी, क्योंकि हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ युद्ध किए हैं और सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है। 36 कौम आज हमारे साथ खड़ा है। क्षत्रिय करणी सेना भोपाल संभाग उपाध्यक्ष, आज हम हरदा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष इंदल दादा, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जी, जीजा हुकम, सभी आज यहाँ मौन रैली में शामिल हुए। इसमें हमारा विषय था कि जो प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक हमारे राजपूतों पर हमला किया वह निंदनीय थी, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने
जो आज मौन रैली का आह्वान किया था उसमें शामिल हुए, सर्व समाज एकत्रित हुई, हजारों की संख्या में एकत्रित हुई और हमने मांगे रखी और माननीय मुख्यमंत्री तक भी यह बात पहुंचे कि हमारी समाज राजपूत समाज सर्वहारी समाज है, सभी समाज को साथ देने वाली समाज है, इसको हल्के में न लेते हुए इस समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करे और आगे के लिए ऐसी कोई भी घटना घटित न करे समाज से जिससे उग्र रूप लेना पड़े समाज को। और यही संदेश आज हमने मौन रैली के रूप में रखा। हमारी समाज को साथ देने के लिए सभी समाज एकत्रित हुई और हजारों नहीं लाखों में थे आज हम, और आगे भी हम ये चेतावनी देते हैं अगर हमारे साथ अगर किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार होता है तो हमारी जितनी भी इकाई है समाज की सभी इकट्ठा होके प्रदेश को क्या राष्ट्र को भी हिलाने की ताकत रखती है। सबसे बड़ी बात हमने पहली बार देखा, आज हरदा टिमर नहीं बंदी था, आज गांव छोटी छोटी दुकानें बंद थी, गांव छोटे छोटे गांव बंद है आज, उसके लिए क्या बोले, छोटी छोटी दुकानें बंद है गांव की भी आज। ये सभी समाज की पीड़ा थी, सभी समाज ने देखा कि जो राजपूत समाज पे अति हो रही, इसीलिए उनमें संवेदना व्यक्त हुई और उन्होंने समझा इस चीज को कि यार भाई राजपूत समाज वास्तविक में सर्वहारी समाज है और आज इन पे अगर लाठियां हुई बर्बरता पूर्वक अगर इन अपन ने प्रशासन ने ये करी तो हमारे साथ इसीलिए वो खड़ी हुई और इसीलिए छोटी दुकानें क्या सभी के दिल भी बनते हैं आज इसीलिए कि हमारी समाज पर ये ऐसा अत्याचार क्यों। तो सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने डॉक्यूमेंट जारी की, फिल्म जारी की है, उसमें कहा गया कि हमने हल्का बल्का प्रयोग किया है। नहीं वो तो अपना बचाव के लिए बोल ही रहा है हल्का, लेकिन आप मीडिया ने और सोशल मीडिया में सभी में बताया गया है कि कितने बर्बरता पूर्वक उन्होंने लाठी करे। हमारी बच्ची ने बताया कि हमें बचाओ, आप लोग गंदे, वो तो आपने देखा है। अगर वो अपनी सफाई में वो तो कह रहे हैं कि हमने भी इतना बलपूर्वक नहीं किया, लेकिन अगर ये आवश्यकता काहे की पड़ी? क्या लोग वहां उपद्रव कर रहे थे, क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण अपना संदेश भेज रहे थे। अगर आपने उस संदेश को उग्र रूप दिया तो आपने दिया, कोई समाज ने नहीं दिया। अगर आप चाहते तो उस चीज को वहीं सलाह भी लेते लोग वहां जो हमारे इकट्ठे होते उनसे प्यार से बात भी कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी जो आपने लाठीचार्ज किया और आप कह रहा छोटा सा बलपूर्वक है। अरे आपने छोटा सा बलपूर्वक नहीं, आपने हल्के में लिया और 2 4 5 10 लोगों को देख के आपने सोचा कि इनको लाठी मारे और भगाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज हमारी कोई समाज छोटी समाज नहीं, हमने हमारी रियातें आपको दान दी है और दान देके इस भारत देश को महान बनाया है। आपने कभी खून नहीं बहाया, हम राजपूतों ने खून बहाया है जिसकी धरोहर पे आप खड़े हो। आपने आज कुछ संविधान की गलतियों के कारण आप मजे मार रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि समाज को आप हल्के में लो। हम पहले भी उग्र थे और आज भी उग्र होकर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि खून बहाना केवल राजपूत जानता है और कोई नहीं जानता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। एक घटना सुनते से मात्र बस जलियांवाला बाग हम जब पढ़ते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो उसके घटने के लिए क्या बोलेंगे आप? ये भी वही दृश्य था, जलियांवाला जैसे ही बात वाला ये दृश्य था कि आपको छोटी सी बिल्कुल ना कछु बात थी, जरा सी बात को आपने इतना बड़ा रूप दे दिया। ये भी वही था जलियांवाला बाग, तानाशाही कि अगर हम जो कर देते वो ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अरे अगर आप कुछ संज्ञान लेना था तो आप प्रेम से भी ले सकते थे। अब जिम्मेदार किसको मानेंगे, खाकी को खादी को, खाकी को या खादी को, किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? खाकी को मानेंगे। खाकी वर्दी ने ये तो करा किसी के इशारे पे कुछ भी करा, उनको ही हम गुनहगार मानेंगे और किसको मानेंगे? क्या 2028 में भुगतना पड़ेगा बीजेपी को ऐसे घटना के माध्यम से? क्या कुछ 100% राजपूत समाज अब जागरूक समाज की गिनती में है और राजपूतों ने तो इतिहास बदला है, ये सबको पता है। 2028 में बिल्कुल इनके पन्ने 1001% बदलाएंगे। क्या इस घटना को देखते हुए क्या बड़े आंदोलन सुगबुगाहट देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर हमें इस तरीके से छोटे हल्के में लाओगे और अगर हमारी तरफ ऐसी बर्बरता करोगे तो 1001% बदलाव तो निश्चित होना ही है। इस घटना की बात अब दिल्ली में भी होने लगी है। होगी, क्यों नहीं होगी? राजपूत समाज का खून इतना हल्का थोड़ी नहीं है कि जो आप लाठियां मारोगे और इसकी चर्चा कहीं नहीं होगी। अरे इसकी चर्चा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में भी होगी, क्योंकि विश्व में भी एक राजपूत ही ऐसा है जिसने अपना डंका बजाया है। चेतावनी क्या देना चाहेंगे प्रशासन को आप? नहीं, चेतावनी के रूप में हम तो यही कहेंगे कि भैया देखो हम आपके साथ है,
तो हमारा उतना ही मान सम्मान होना चाहिए। अगर हमसे उम्मीद रखते हो तो फिर हमें पूर्ण तरीके से सम्मान देना चाहिए, और अगर सम्मान नहीं दोगे तो अपने पढ़ने पलटने के लिए आप तैयार रहो। हृदय से उस दिन 13 तारीख को जो प्रशासन के द्वारा करनी सेना के ऊपर जो गलत कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में इन्होंने छात्रावास में बगैर अनुमति के वहां पे अंदर प्रवेश करके बच्चियों पे, महिलाओं पे जो लाठी चलाई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मतलब उस दिन जो शासन ने जो गलत किया है, और हम उसकी पूरी निंदा करते हैं हर प्रकार से प्रशासन की। ये शासन को इनको किसने आदेश दिया जो इन्होंने इतनी मतलब बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। और इसमें देखिए सब समाज का साथ था, क्योंकि इन्होंने गलत किया था। यहाँ पे जो कार्रवाई की थी वो गलत की थी, और आज उसमें सर्व समाज के द्वारा मौन रैली पूरी सफल निकाली गई, और सभी का धन्यवाद, आभार। जो हाथ पे टूटे हैं और प्रशासन बोल रहा डॉक्यूमेंट जारी की, अभी सबने वीडियो देखा भी होगा वो, कि हमने हल्का बल का प्रयोग किया है। इस हल्का बल का प्रयोग के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए शासन एक तरफ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री जारी की है, वो ये बोल रहे हैं कि उसमें हल्का प्रयोग किया गया है, तो उसमें जो मेन जो वीडियो थे, आजकल क्या सोशल मीडिया का जो है जमाना है, तो इसमें अब उसकी सच्चाई को छिपा नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ शासन पास जो है वो उन्होंने उसको कट करके और वो वीडियोग्राफी जारी करी है, और बाकी पूरे सोशल मीडिया और उनके पास तो पूरे सब वीडियो है ना, वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। यहाँ के फुटेज हैं, छात्रावास के फुटेज हैं, तो उसमें भी जो है वो पूरा उनका सब सामने दिख रहा है। वो तो उन्होंने वो छिपाने के लिए, जो उन्होंने जो गलती करी है उसको छिपाने के लिए वो एक तोड़ मड़ोड़ को डॉक्यूमेंट्री पेश करी है। अब मुख्यमंत्री जी के लिए क्या बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को ये चीज को वो संज्ञान में लेके और गंभीरता से, धैर्यता से इस चीज को, संवेदनशील को समझना चाहिए, और हर समाज का सम्मान करना चाहिए। या कोई सी भी समाज हो, छोटी हो बड़ी हो, सभी हो, सबका सम्मान समान रूप से करना चाहिए। क्या लगता है आपको गृह मंत्री का या प्रभारी मंत्री का आदेश हो लाठीचार्ज में? बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्हीं का, जब तक ऊपर से इनको आदेश नहीं था, जब तक इन्होंने इतना बलपूर्वक प्रयास संभव नहीं है बगैर उनके आदेश के। तो क्या 2028 में भुगतना पड़ा बीजेपी को फिर ये घटना? क्या वो तो अब संकेत तो दिख ही रहे हैं, ये तो संकेत हैं इसके, मतलब कहीं न कहीं उनकी ये विरोध की घंटी बज चुकी है, और ये उनको समझना चाहिए। अगर इसमें नहीं समझे तो ये पूरी आईबी भी इनकी रिपोर्ट दे रही है, पूरा इनपुट भी उनके पास जा रहा है, ये चीज को उन्होंने समझना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि? हाँ है, मैं तो यहाँ तक और कहूंगा कि मोहन जी ठीक से सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं। जो शिवराज सिंह जी ने जो 18 साल सरकार चलाई थी, बहुत ही गंभीरतापूर्ण, सहनशीलतापूर्ण, उदारतापूर्ण जो चलाई थी, वो ये मोहन जी नहीं चला पा रहे हैं ठीक से। संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश किनको? सरकार को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? सरकार को यही संदेश है, अब इससे बड़ा और संदेश क्या होगा भाई? इतनी भीड़, जनता कुछ न कुछ कहती है, ये तो अब उनको सोचना चाहिए, हम और क्या संदेश दें उनको। इसका संदेश मिल गया, ये जो हमने संदेश था वो मिल गया पूरा सभी समाजों का। सभी आज शासन और प्रशासन को ये समझना चाहिए, हारदा जो जिला है, सर्व समाज ने विरोध किया है इस निंदनीय घटना का, और सरकार को इसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये हारदा के अंदर आज देखेंगे आपकी सर्व समाज ने मिलकर मौन रैली निकाली है कानून के विरुद्ध में, और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज सर्व समाज राजपूतों के साथ खड़ा है, और राजपूत भी सर्व समाज के साथ खड़ा रहेगा, ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और सरकार को समझना चाहिए कि 27-28 में यदि इस प्रकार ये शासन प्रशासन अगर आएंगे तो इनको जरूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।